हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब मोदी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सुशासन राज में मौत का जो मिड डे मील देखने को मिल रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी तो मैं मसरक जा रहा हूँ जी, जहाँ बच्चों का दाह संस्कार हो रहा है और हम लोग पीएमसीएच भी जाएंगे। तो बड़ी दुखद घटना है कि 20 बच्चों की मौत की तो खबर आ चुकी है जी, और इसमें कहीं न कहीं अगर पीएमसीएच बच्चे अगर समय पर पहुंच जाते हैं जी, तो शायद और बच्चों को बचाया जा सकता था। बिल्कुल। पीएमसीएच 12 बजे रात को बच्चे पहुंचे हैं, तो अगर मसरक से बच्चों को सीधे ले जाया जाता तो और बच्चों को बचाया जा सकता था। तो बड़ी दुखद बहुत दर्दनाक घटना है कि 20 बच्चे और मिड डे मील के खाने से मर गए। तो अब सारी चीजों की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा और राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है जी। केवल प्रधानाध्यापिका या कोई व्यक्ति हर चीज के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होती है, क्योंकि सरकार जिनकी होती है वो उसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल। मोदी जी, अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है और 25 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मौत के और जिंदगी के बीच वो जूझ रहे हैं। नीतीश कुमार लेकिन कहाँ हैं? अभी तक ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं, ना ही वो मौके पर पहुंचकर कम से कम पीड़ित परिवारों को ढांढस तो बंधाना चाहिए। वो है कहाँ? अभी तक कोई पता ही नहीं है उनका। मैं जरूर मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बड़ा संवेदनशील मामला है, छोटे बच्चों की मौत हुई है, उनको स्वयं अपने मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय टीम और वहां भेजना चाहिए। तो फॉरेंसिक जो जांच की जो टीम गई थी वो भी गांव पर तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है जी, और कुल मिलाकर जो नियंत्रण खत्म हो गया है जी। तो सरकार का रुतबा रहता है। 1 महीना लगभग हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हैं कि वो सारी चीजों को देख नहीं सकते, देख नहीं पा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो जो सरकार का रुतबा रहता है वो खत्म हो गया है, नियंत्रण से चीजें बाहर हो रही हैं। बिल्कुल, बड़ा दुखद है, इसलिए हम सब लोग बहुत दुखी हैं जी पूरी घटना से। मोदी जी, क्या आपको लगता है कि दरअसल सारी ताकत नीतीश सरकार ने लगा दी है अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने में और यही वजह है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीर अब सामने आ रही है? एक तरफ हमने देखा था आतंकी हमला हुआ और अब 22 बच्चों की जान चली गई है और नीतीश कुमार हैं कहा, न उनकी ओर से कोई बयान दिया गया है और त्वरित कार्रवाई अगर इस पूरे मामले में की गई होती तो शायद जो मौत का आंकड़ा है वो कम हो सकता था। देखिए निश्चित बात है, देखिए आदमी के पास तो 24 घंटे समय है। बिल्कुल। बीजेपी के 91 विधायक साथ में थे तो मुख्यमंत्री को बहुमत की चिंता नहीं थी और जब सरकार काम कर रही थी, अब तो पहली प्राथमिकता सरकार को बचाना। अब सरकार को नहीं बचाएंगे तो गद्दी चली जाएगी, इसलिए प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो विकास, लॉ एंड ऑर्डर, मॉनिटरिंग, ये अब प्राथमिकता नहीं रह गई है, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायक और 4 कांग्रेस की बदौलत सरकार चल रही है, कब कोई हाथ खींच लेगा। इसलिए बड़ा दुखद है और बिहार में जो एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ है उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे हौसला अपराधियों का, आतंकियों का, तरह तरह के लोगों का बढ़ा है, नियंत्रण कम हो गया है, नौकरशाही को भी देखने का समय नहीं है लोगों के पास। सरकार की स्थिति, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। एक आखिरी सवाल, सरकार की स्थिति जब खस्ताहाल होती हुई चली जा रही है, ऐसे में बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी ताकि कम से कम बिहार में इस तरह के हादसे को रोका जा सके? हम तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। हम कोई भी घटना होगी कहीं पर भी तो हम उसको जोरदार तरीके से उठाएंगे, सरकार को डॉक में खड़ा करेंगे, सुझाव देंगे। अभी तक विपक्ष इतना कमजोर था, 22 विधायकों का विपक्ष था जी, और वो भी चुनाव में पराजित विधायकों का विपक्ष था, चुनाव में पराजित पार्टी। तो हम चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, जनता ने हमको 91 विधायक दिया था सरकार चलाने के लिए। बच्चों की मौत के लिए क्या नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, हर चीज के लिए तो सरकारी जिम्मेवार होगी ना जी, और जो सरकार का मुखिया हो निश्चित रूप से उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, चाहे आतंकी हमला हो, बगाड़ की पुलिस फायरिंग हो, कौन जिम्मेवारी लेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया। सुशील कुमार मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के हमारे साथ जुड़े हुए थे और